Hi students, myself Sudhir Kumar. Today we will discuss A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. इस पोएम में पोएट जू में बंद टाइगर और नेचुरल हैबिटेट मीन्स जंगल में जो टाइगर है उसका कंपेयर करता है. लेट अस सी द पोएम. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Here stalks means follows means मूव करना चलना. विविड विविड का मीन्स है ब्राइट कलर्ड चमकीले रंग. पैड्स का मीन्स है पाज ऑफ टाइगर टाइगर के पंजे. रेज रेज का मीन्स है एंगर गुस्सा होना नाराज होना. तो ही स्टॉक्स ही यहाँ पर टाइगर के लिए आया है. मीन्स टाइगर स्टॉक मीन्स वॉक करता है घूमता है. इन हिज विविड स्ट्राइप्स तो यहाँ पोएट हमें बताता है कि टाइगर जो पिंजरे में बंद है वह अपनी ब्राइट स्किन के साथ पिंजरे में घूमता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज पोएट कहता है कि टाइगर कुछ स्टेप्स ही चल सकता है क्योंकि केज छोटा है और उसके अंदर चलना आसान नहीं है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट पैड्स मीन्स टाइगर के पैर पंजे कैसे हैं वेलवेट की तरह हैं यानी कि टाइगर के पैर वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं और जिसकी वजह से जब टाइगर चलता है तो कोई भी आवाज़ नहीं होती है. इसलिए कहा गया है पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स कोई भी व्यक्ति उसके पैरों की आवाज़ नहीं सुन सकता क्योंकि उसके पैर बहुत सॉफ्ट हैं वेलवेट की तरह जिसकी वजह से कोई आवाज़ नहीं होती है. इन हिज क्वाइट रेज क्वाइट का मीन्स है शांत रेज का मीन्स है नाराज होना गुस्सा होना. तो टाइगर कैसा है क्वाइट भी है और रेज भी है. मीन्स टाइगर चुपचाप पिंजरे में चलते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करता है क्योंकि वह आज़ाद नहीं है वो बंद है. इसीलिए पोएट कहता है कि इन हिज क्वाइट रेज टाइगर क्या है शांत भी है और नाराज भी है क्योंकि वो पिंजरे में बंद है इसलिए. नेक्स्ट देखते हैं. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. लर्किंग का मीन्स है टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे छिपा हुआ होना. किस लिए टू वेट फॉर योर प्रे शिकार के लिए छिपकर इंतज़ार करना. तो टाइगर जो जंगल में होता है वो क्या करता है छिपा हुआ होता है और अपने जो प्रे है शिकार है उसका वेट करता है. तो पोएट यहाँ पे कहता है कि ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. पोएट कहता है कि टाइगर को नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए मीन्स टाइगर को जंगल में होना चाहिए. उसे तालाब या नदी के पास लंबी घास में छिपा होना चाहिए जहाँ मोटे डियर गुजरते हैं. प्लम्प का मीन्स है मोटे. वेयर प्लम्प डियर पास जहाँ मोटे डियर गुजरते हैं जिससे कि वह उनका शिकार कर सके. लेकिन पिंजरे में बंद टाइगर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है. ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज at the jungle's edge, wearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Snarling का मीन्स होता है warning sounds made by animals यानी कि जानवर के द्वारा तेज आवाज़ निकालना चेतावनी देने के लिए. यहाँ पर टाइगर क्या है टाइगर की आवाज़ है. स्नॉर्लिंग मतलब मीन्स दहाड़ना. वेयरिंग का मीन्स होता है अनकवर्ड ओपन. फेंज फेंज का मीन्स है शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स तेज दांत यानी कि एनिमल के तेज दांत. तो ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल्स एज. पोएट कहता है कि टाइगर को जंगल के किनारे बने हुए मकानों के चारों तरफ दहाड़ना चाहिए. वेयरिंग हिज वाइट फेंज हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज
विलेज मीन्स गांव, यानी कि गांव के लोगों को अपने सफ़ेद नुकीले दांत और पंजों से भयभीत करना चाहिए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वॉल्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। कंक्रीट का मीन्स होता है बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, सैंड एंड वाटर। ईंट, सीमेंट और पानी से बनी हुई कोई बिल्डिंग, जैसे कि यहाँ पर है कंक्रीट सेल, यानी कि कंक्रीट का बना हुआ जेल, यानी कि पिंजरा या कैद। स्टॉकिंग का मीन्स वॉक करना, घूमना या चलना। तो बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वह केज में बंद है जो ईंटों और सीमेंट से बनी हुई है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वॉल्स, उसकी ताकत सलाखों में कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, वह पिंजरे की लंबाई में ही चल सकता है और लोगों को इग्नोर करता है, नज़रअंदाज करता है, क्योंकि टाइगर जानता है कि पिंजरे में बंद होने की वजह से वह जो विजिटर्स हैं उनको भयभीत नहीं कर सकता है। तो पोएट यहाँ पर जो जू में बंद टाइगर है उसकी मनोदशा को बताता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice. He किसके लिए आया है? टाइगर के लिए। पोएट कहता है कि टाइगर रात में गश्त लगाती हुई पुलिस की कार की आखिरी आवाज़ सुनता है, यानी जो पुलिस जो है नाइट को पेट्रोलिंग करती है, गश्त लगाती है, तो टाइगर उनके जो व्हीकल है उसकी जो साउंड है उसको सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकीली आँखों से चमकीले स्टार्स को देखता है। मीन्स पोएट कहना चाहता है कि टाइगर दुखी है, हेल्पलेस है, क्योंकि वह केज में बंद है, इसलिए सिवाय स्टार्स, तारों को देखने के अलावा और वह कुछ भी नहीं कर सकता है। अब इस पोएम की राइमिंग स्कीम देखते हैं। जैसे पहला वर्ड दिया गया है, पहली लाइन में लास्ट वर्ड है स्ट्राइप्स, दूसरा क्या है केज, थर्ड क्वाइट और फिर रेज। तो यहाँ पर केज और रेज इनका साउंड एक जैसा है और स्ट्राइप्स क्वाइट ये अलग है। तो अगर हम स्ट्राइप्स को ए मान लें तो केज का बी हो जाएगा, और क्वाइट ये भी अलग है तो ये सी हो जाएगा। रेज ये केज की तरह है तो ये बी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है वो क्या होगी, ए वी सी वी। तो राइमिंग स्कीम क्या है, ए वी सी वी। नेक्स्ट देखते हैं पैड्स ऑफ वेलवेट। तो पैड्स का मतलब टाइगर के पंजे क्या हैं, वेलवेट हैं। तो यहाँ पर टाइगर के पंजों को डायरेक्ट वेलवेट मान लिया गया है कि टाइगर के पंजे जो होते हैं नीचे से मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो उनको क्या बोल दिया गया कि वो वेलवेट हैं। तो जब किसी को डायरेक्ट उपमा दी जाती है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, मीन्स मेटाफर। तो यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस है वो क्या है, मेटाफर है। पैड्स ऑफ वेलवेट में पोइटिक डिवाइस मेटाफर है। नेक्स्ट दिया है क्वाइट रेज। क्वाइट का मीन्स होता है शांत, रेज का मीन्स होता है गुस्से में। तो शांत भी है, गुस्से में है। जो इंसान गुस्से में है तो वो शांत कैसे हो सकता है। तो दोनों में क्या है, विरोधाभास है, विपरीत शब्द हैं। जब दो विपरीत शब्द आए तब वहाँ पर पोएटिक डिवाइस या हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन, ओ एक्स वाई, OXYMORON, ऑक्सीमोरॉन। तो यहाँ क्वाइट रेज में जो पोएटिक डिवाइस है वो क्या है, ऑक्सीमोरॉन, OXYMORON।
एन। और पैट्स ऑफ वेलवेट में क्या है, मेटाफर। तो इसी तरीके से जो और इसके पार्ट्स हैं उनमें भी हम राइमिंग स्कीम या पोएटिक डिवाइस देख सकते हैं। इसके अलावा एक वर्ड यहाँ पर ही स्टॉक्स दिया गया है। ही स्टॉक्स मतलब ही किसके लिए आया है, टाइगर के लिए। स्टॉक का मतलब घूमना या चलना, तो ही किसके लिए आया है, टाइगर के लिए आया है। तो जब कोई नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की तरह बिहेव कराया जाए तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। तो ही क्या है, टाइगर है। लेकिन ही स्टॉक्स नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की तरह जब हम दिखाते हैं तो पर्सोनिफिकेशन होता है। ही किसके लिए आता है, पर्सन के लिए। यहाँ ही किसके लिए आया, टाइगर के लिए। तो यहाँ पर ही स्टॉक्स तो में क्या है, ही किसके लिए, किसको रेफर करता है, टाइगर को। और ही स्टॉक्स में पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन है। ओके बाय।